नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों के साथ। पीएम मोदी आज 2 करोड़ बच्चों के साथ करेंगे परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री बताएंगे
ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। पूर्व उत्तर जॉर्डन में ड्रोन से हवाई हमला, ईरान समर्थित आतंकवादियों ने किया है हमला। हमले में 3 अमेरिकी सेवा सदस्यों की जान चली गई है, कई सेवा सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है। ईरान समर्थित आतंकवादियों ने हमला किया है और हमले में 3 अमेरिकी सेवा सदस्यों की जान चली गई है, कई सेवा सदस्य गंभीर रूप से इस हमले में घायल हुए हैं। पूर्व उत्तर जॉर्डन में ड्रोन से हवाई हमला किया है। जानकारी मिल पा रही है कि ईरान समर्थित आतंकवादियों ने यह हवाई हमला किया है और इस हमले में 3 सदस्यों की जान चली गई है अमेरिकी सेवा के। इसके अलावा कई सेवा सदस्य गंभीर रूप से बताए जा रहे हैं कि घायल हुए हैं। ड्रोन से यह हवाई हमला किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और इस बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेनकासी में लॉरी और कार के बीच टक्कर हुई है। हादसे की वजह से 6 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार ये हादसा क्या हुआ है, हादसे के पीछे का कारण क्या रहा है, किस तरीके से ये हादसा हुआ है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर मिल पा रही है वो ये कि इस हादसे की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तेनकासी में ये हादसा हुआ है जहां पर लॉरी और कार के बीच भयानक टक्कर और इस पूरे हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस की जांच भी जारी है। तमिलनाडु से ये इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसे की वजह से 6 लोगों की जान गई। फिलहाल जैसे ही हादसे की जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लेकिन ये हादसा किस तरह से हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, क्या तेज रफ्तार या फिर कोई और वजह, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मामले की जांच लगातार जारी है। ये थाना क्षेत्र फरीदपुर में, कस्बा फरीदपुर के अंतर्गत फरकपुर मोहल्ला पड़ता है। यहाँ बड़ी दुखद घटना आज हुई है। यहाँ पर एक घर में पूरा परिवार, जिसमें पति पत्नी और 3 बच्चे, उनके एक कमरे में सड़े हुए थे और वहाँ पर आग लगी और आग से जल के सभी 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 5 का जो शव है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ फायर सर्विस के CFO भी मौजूद है। IG साहब और मेरे द्वारा भी घटनास्थल देखा गया है और आग के कारणों का भी पता कराया जा रहा है। तो तमिलनाडु में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है। लॉरी और कार के बीच में टक्कर होती है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो उधर यूपी के बरेली में भी दर्दनाक हादसे से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। जिंदा जलने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। मामले में पुलिस की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। जिंदा जलने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पुलिस को आशंका है कि ये हत्या की गई है। तो बरेली में दर्दनाक हादसा, जिंदा जलने की वजह से एक ही परिवार के 5 लोगों की जान चली गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्दनाक हादसा, ये बड़ी खबर बरेली से इस वक्त आपको बता रही है।
जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्य की जान चली गई है। दिल्ली से बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 2 करोड़ छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र। पीएम बताएंगे एग्जाम स्ट्रेस से कैसे दूर रहना है। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है, जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको जानकारी दे दें कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत साल 2018 में पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी और ये कार्यक्रम बच्चों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया कि बच्चों को हमेशा इंतजार रहता है कि अब अगला संस्करण कब होगा, अगला कार्यक्रम आयोजित कब होगा। इस कार्यक्रम के तहत पीएम नरेंद्र मोदी बच्चों से रूबरू होते हैं, बच्चों को मोदी मंत्र देते हैं, टिप्स देते हैं कि आखिरकार एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम के समय में बच्चों को स्ट्रेस से दूर कैसे रहना है। इसी के साथ सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बल्कि आपको बता दें पीएम मोदी पेरेंट्स को भी हिदायत देते हैं कि अपने बच्चों का कभी भी दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना करे और दूसरे बच्चों से तुलना करके अपने बच्चों को ऊपर पढ़ाई का दबाव ना बनाए। तो देखिए 2 करोड़ छात्रों को आज पीएम मोदी मंत्र देंगे। भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा। और देखिए पीएम नरेंद्र मोदी मंत्र देंगे आज बच्चों को। पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में बच्चे, टीचर और पेरेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाखों की संख्या में वर्चुअली कार्यक्रम का हिस्सा भी बनेंगे। जानकारी ये मिल पा रही है कि 3000 बच्चे ऐसे जो कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी से सीधा जुड़ेंगे। नई दिल्ली के मंडपम में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है कि जब परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत होगी। एग्जाम स्ट्रेस को किस तरीके से मात देनी है, इन्हीं तरीकों पर आज पीएम मोदी चर्चा करेंगे। 2024 में परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण है। पीएम मोदी करेंगे छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत बातचीत। पीएम नरेंद्र मोदी छात्रों को देंगे परीक्षा का मंत्र। बड़ी संख्या में बच्चे, टीचर और पेरेंट्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और देखिए लाखों की संख्या में वर्चुअली भी कार्यक्रम में जुड़ेंगे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही कि आखिरकार जब एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो कई बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, तो बच्चे स्ट्रेस से दूर रहे। कोई भी मानसिक तनाव बच्चों को लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही पेरेंट्स को भी कहा जाता है कि अपने बच्चों की तुलना किसी दूसरे बच्चों से ना करें, क्योंकि हर एक बच्चे की खासियत अलग होती है, हर एक बच्चे का टैलेंट अलग होता है। इसीलिए किसी भी बच्चे की तुलना दूसरे बच्चों से नहीं करनी चाहिए। 2018 में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आज इसका 8वां संस्करण है। बिहार में नई सरकार की कैबिनेट बैठक सुबह 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया, जब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। पहली कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे, कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा और लग सकती है मोहर भी। 9वीं बार शपथ लेने के बाद पहली कैबिनेट बैठक नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई है। नीतीश कुमार खुद बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट की बैठक में कई मुद्दों को लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा। और देखिए आपको जानकारी साझा कर दे कि बीते दिन जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ उस बीच ही ये बड़ी अपडेट मिली थी कि कैबिनेट की बैठक आज ही हो सकती है, लेकिन कई कार्यक्रम होने की वजह से कैबिनेट बैठक को टाल दिया गया और आज एक बार फिर से ये कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।